Assalamu alaikum. Welcome back, बच्चों. We are here with the second part of chapter number 2, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है हमारा सब्जेक्ट. इसके अंदर हमारा जो फोकस है बेसिकली वो एक कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस के ऊपर हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी हम जो है सेकंड एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस और डिजाइनिंग ए कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. तो अभी इसके अंदर बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग और उसके अंदर मार्केटिंग का क्या रोल है वो हमारा उस पर ज़्यादा फोकस है. तो हम लोगों ने इसमें ये बातें कुछ डिस्कस करी ऑलरेडी, उनको हम सम अप करते हैं. हमने ये बात की कि बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का फिनोमिना है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं या फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना रोल परफॉर्म करते हैं और मार्केटिंग ऑफ कोर्स उनमें से एक है. और अब देखें वो जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है दैट इज बेसिकली डायरेक्टेड एट ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिनमें से कस्टमर्स पे फोकस हमारा एक मार्केटिंग के थ्रू है. अब वही स्टेक होल्डर्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी हैव टू सी के वो क्या कुछ एक पूरी हायरार्की है. यू हैव सीन ओवर हियर कि ऑब्जेक्टिव और गोल से पहले हमारे पास बेसिकली मिशन है. अब वो मिशन कारपोरेट लेवल का या एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का फिनोमिना है. तो बेसिकली हम मिशन को डिस्कस किया, हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया. अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे डेवलप देयर पोर्टफोलियोज बेसिकली. पोर्टफोलियो मीन कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज. आप एक वक्त पे 10 काम कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो होगा. एक कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बना रही है उसका पोर्टफोलियो होगा. एक कंपनी के अंडर 10 कंपनीज काम कर रही है ये उसका पोर्टफोलियो होगा. ठीक है. तो अब जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो सकता है, एक तरह का हो सकता है. एक कंपनी फूड प्रोडक्ट्स में है तो उसकी सारी फूड प्रोडक्ट्स होंगी. गोरमे की आप मिसाल लेने तो मेजोरिटी उसका उसकी फूड प्रोडक्ट्स है. पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो उनकी डाइवर्सिटी जो है वो एजुकेशन में ही ज्यादा थी. नाउ दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अनरिलेटेड लाइक डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ बिजनेसेस ना. दुनिया चैनल उन्होंने बना लिया, लाहौर चैनल उन्होंने बना लिया है. इसके अलावा जो है वो अब बाकी जो है चीज़ों की तरफ भी आ रही हैं. ठीक है. तो उसके लिए हमें एक पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ता है. हमने उसके लिए ये बीसीजी मैट्रिक्स को पढ़ा है, ये हमें हेल्प करता है बेसिकली उसको इवेल्युएट करने के लिए. फिर आपको एक टास्क दिया था रेड बुल को आपने देखना है, उसको रीड करना है केस को. देन गोरमे, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डेक्सन ग्रुप, इनको आपने इवेल्युएट करना है. एंड यू हैव टू सी कि ये जो फर्म्स हैं बेसिकली इनका क्या पोर्टफोलियो है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. और इधर दैट पोर्टफोलियो इज एट प्रोडक्ट लेवल या हम ये कहें डिवीजन लेवल या एसपीओ लेवल पे है, किस लेवल पे. देन वी हैव गॉन थ्रू के हमने स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होती है ग्रोथ की और डाउन साइजिंग की. ये चारों ग्रोथ की स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे पास थी. डाउन साइजिंग के अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पे आती है जो डाइवर्स की स्ट्रेटजी है. ठीक है. कि बिल्ड बिल्ड जो है बेसिकली ग्रोथ है, होल्ड जो है वो और हार्वेस्ट जो है ये होल्ड की स्ट्रेटजी है, और डाइवेस्ट जो है बेसिकली सेल आउट होता है. इसके अंदर बेसिकली हम क्लोज कर रहे होते हैं चीजों को. अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा दैट इज प्लानिंग मार्केटिंग पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप. बेसिकली आपको पता है ना कि मार्केटिंग का फोकस जो है दैट्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड एक्चुअली गेन वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स है, ये उनसे वैल्यू को रिसीव करना है. अब मार्केटिंग जो है वो इंटरेस्टिंगली ये सारे काम अकेली नहीं कर सकती. मार्केटिंग ने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बनाएंगे. तो इट मींस कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन ने क्या बनाना है दैट इज बीइंग टोल्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. देन आर एंड डी वाले जो हैं वो उसमें जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करते हैं वो प्रोडक्ट डेवलप करने में. अब तीन ग्रुप्स जो है या तीन फंक्शंस या तीन डिपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन होगी. But from where finance would be arranged? Finance department will provide that funds. From where finance department will get that money? उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंस है कि सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल करनी है तो पैसा आना है. नाउ एवरी डिपार्टमेंट इज एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट अपॉन अदर डिपार्टमेंट्स. दैट इज वाई जो है आइसोलेशन में काम नहीं होगा, हमने पार्टनरिंग करनी है. ठीक है. और जिस तरह कस्टमर के साथ मार्केटिंग ने पार्टनरशिप करनी है, मार्केटिंग ने विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टनरशिप करनी है. तो पार्टनर्स होने चाहिए उसके. तो एक नेटवर्क होना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी. अब बेसिकली जो स्ट्रेटजीज हैं उसका हम लिंक देखते हैं. हमने अभी पढ़ लिया है मिशन क्या होता है, गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है. देयर इज अ सीक्वेंस. मिशन को अचीव करने के लिए गोल्स बनाए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्ट्रेटजीज आर बेसिकली द कोर्स ऑफ एक्शन, या उर्दू में हम लाया अमल कहते हैं, तरीकाकार हम उसे कहेंगे. स्ट्रेटजीज 3 लेवल की हो सकती हैं, कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल. कारपोरेट लेवल है जो पूरे बिजनेस की स्ट्रेटजीज होती हैं. हमने मियां मंशा साहब की बात की है कि मियां मंशा साहब के पास जो है वो फला 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 बिजनेसेस है. ठीक है. एक लिस्ट ऑफ बिजनेसेस है. निशाद ग्रुप है, उसके अंदर इंपोरियम माल है, उसके अंदर जो है आदमजी इंश्योरेंस है, एमसीबी बैंक है. अब सबकी कलेक्टिव अगर हम स्ट्रेटजी बनाए तो वी मे कॉल इट कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी. ठीक है. जिस तरह इलेक्शन ग्रुप की अगर हम बात करें उसको हम कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप की जो स्ट्रेटजी है. फिर बिजनेस अगर एसबीओ लेवल पे हम बनाए ना, हर बिजनेस यूनिट की अलग बनाए.
ठीक है, वो हमारी बिजनेस लेवल कहलाएगी। एमसीबी बैंक की अलग कहलाएगी जो है निशात ग्रुप के मुकाबले में, पूरे के मुकाबले में। अगर हम लेक्सन ग्रुप की वेबसाइट आपने विजिट किया, उसमें मैकडोनल्ड उनके पास है, एक्सप्रेस न्यूज़ और चैनल उनके पास है। वो मैकडोनल्ड की बनाएंगे तो वो बिजनेस लेवल होगी, ओवरऑल ग्रुप की बनाएंगे तो दैट विल बी कारपोरेट लेवल। देन ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी हमारी जो फंक्शनल लेवल पे होती है या डिपार्टमेंटल लेवल पे होती है। जिस तरह हर बिजनेस के अंदर एमसीबी हमने बात की, एमसीबी की स्ट्रेटजी दैट विल बी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। एमसीबी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, कैश डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेंडिंग भी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। हर डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है दैट विल बी ऑपरेशनल लेवल। हमने मैकडोनल्ड की बात की, मैकडोनल्ड की परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, सर्विस डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, उसका जो है वो किचन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो सेपरेट होगा। तो अब ये पूरे जो हर डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। अब इमेजिन बच्चों की हम बात करें मार्केटिंग की, और मार्केटिंग इज ए सेपरेट फंक्शन। तो हम इसके लिए फोकस करें ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज की यहाँ पे, जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। लेकिन that marketing level strategy is actually derived from business level strategy which is dependent upon a corporate level strategy। तो एक चेन है, एक सीक्वेंस है, एक इंटीग्रेशन है। तो दैट इज वाई जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दैट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, इट एक्चुअली हैज इंटरडिपेंडेंस विद अदर स्ट्रेटजीज, विद अदर फंक्शंस, विद अदर डिपार्टमेंट्स। और इसी तरह हर बिजनेस का जो है दूसरे बिजनेस से इंटीग्रेशन है। तो दैट इंटीग्रेशन इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन दोनों है। तो इसलिए जो है हम जो है ऑपरेशनल रोल को फोकस करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, मार्केटिंग के सेगमेंट में। तो मार्केटिंग जो है वो कंट्रीब्यूट्स इन स्ट्रेटेजिक लेवल इन मेनी वेज, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। नंबर वन, प्रोवाइड्स गाइडिंग फिलोसफी। हमें जिस तरह हमने बताया हमारी कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है मिशन के अंदर, तो हमारी कंपनी तो भाई हम कस्टमर से कुछ कमाएंगे तो हम मार्केट में सर्वाइव करेंगे ना, तो हम कस्टमर ड्रिवन अक्सर औकात फिलोसफीज बनाते हैं। और कस्टमर ड्रिवन फिलोसफी इज एक्चुअली लेड बाय मार्केटिंग। ठीक है, तो दैट इज वाई मार्केटिंग जो है वो आपकी एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे काम करती है। देन प्रोवाइड्स इनपुट्स टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे देखें, आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा हियर आर द अपॉर्चुनिटीज। ये एक नीश मार्केट है, मार्केट का वो सेगमेंट जो अनएक्सप्लोर्ड है उसे हम नीश मार्केट कहते हैं। तो एक नीश मार्केट है, ये सेगमेंट है, इसके अंदर कंपटीशन कम है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। अब वो जब हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें इस चीज में एंटर होना है, दैट इज डन बाई मार्केटिंग। तो जो कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं उसके मुताबिक बनती हैं कि चलो ये चीज बनाते हैं, ये चीज बेच देते हैं, ये चीज कंटिन्यू करते हैं। तो इट मीन्स कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट इन्फॉर्मेशन। और मार्केट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो दैट इज वाई जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। उस वो जो इन्फॉर्मेशन आएंगी मार्केटिंग की बेस पे या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से या मार्केटिंग फंक्शन से, वो हमें हेल्प करेंगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में। देन मार्केटिंग डिजाइन स्ट्रेटेजीज टू रीच यूनिट एंड फर्म ऑब्जेक्टिव्स। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ये स्ट्रेटेजीज बनाता है, ठीक है, जो यूनिट और फर्म लेवल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको छोटी सी एग्जांपल दी थी कि एक प्रोडक्ट जो है वो बनानी है तो आर एंड डी वाले डिजाइन करेंगे, प्रोडक्शन वाले बनाएंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस करेंगे, अकाउंटिंग वाला उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, परचेज वाले वो मटेरियल परचेज करेंगे जिससे हमने वो प्रोडक्ट बनानी है। तो इट मीन्स बेसिकली मार्केटिंग वो गाइडिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है सारे डिपार्टमेंट्स को, और सारे डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं तो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द फर्म वुड बी अचीव। फर्म के जो बेसिक पर्पसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, दोज आर कस्टमर ड्रिवन, कस्टमर सेंट्रिक। तो दैट इज वाई जो मार्केटिंग डिजाइन है, स्ट्रेटजीज जो हैं वो एक्चुअली लीड करती हैं। देन मार्केटिंग इज एम्ड एट एंगेजिंग कस्टमर्स एंड क्रिएटिंग एंड हार्वेस्टिंग वैल्यू। आपको पता है इस चीज का, कस्टमर्स को एंगेज करना है, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है और वो हार्वेस्ट करनी है हमने। तो इसमें जो की है दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाना, दैट इज द बेसिक प्रेमाइज ऑफ मार्केटिंग। बट येट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया अभी कि मार्केटिंग फंक्शन या डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, इट इज बेसिकली इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर डिपार्टमेंट्स। तो ऑल द डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट टुगेदर टू एक्चुअली क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। तो इसलिए कुछ लोग तो ये बिलीव करते हैं कि एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो बेहतरीन प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट अच्छी होगी तो भाई मार्केटिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लें, प्रोडक्ट अच्छी होगी तो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो वैल्यू जनरेट करेगा आपके लिए। इसी तरह आर एन डी आपने जितनी अच्छी की है तो आर एन डी बेस आपकी प्रोडक्ट यूनिक होगी हमेशा, जितनी वो यूनिक होगी उतनी ही क्या होगी, कस्टमर के लिए वैल्यू ज्यादा जनरेट होगी। कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को जो है वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेगा, वो आपके लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो इट मीन्स नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट कैन डू इट। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे ना दे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी लो ही रहेगी ना।
आप अच्छा रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे, आप प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड या रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट ना डेवलप करें पैसे ना होने की वजह से, तो व्हाट विल हैपन, प्रोडक्ट तो आएगी लेकिन कस्टमर के लिए वो जो आप डिलाइट जनरेट करते हैं, कस्टमर को वैल्यू ऑफर करते हैं, वो ऑफर नहीं हो सकेगी। तो दैट इज वाई जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इट हैज टू वर्क ऑन टू वैल्यू चेन्स। एक तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, इसे हम कहते हैं वैल्यू चेन। जो वैल्यू एक से दूसरी जगह पे, मार्केटिंग वालों ने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की कौन सी बनानी है, कस्टमर्स को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, R&D वाले वो डिजाइन करेंगे, प्रोडक्शन वाले वो बनाएंगे, फाइनेंस वाले वो पैसे देंगे, सेलिंग वाले वो दोबारा सेल करेंगे, फिर पैसे आएंगे। तो ये पूरा साइकिल चलता रहेगा, ये वैल्यू चेन बन गई ना, वैल्यू इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू द नेक्स्ट फंक्शन। दूसरा जो है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क भी हमने बनाना है, कि हमें जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, जिस तरह सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल लेना है, ये भी हमने डेवलप करना है, चीज बना के हमने डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है, ये भी हमने डेवलप करना है। अब ये सारे काम जो है बेसिकली ये वैल्यू ड्रिवन नेटवर्क है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल वैल्यू चेन और एक्सटर्नल वैल्यू चेन दोनों हमें जनरेट करनी है, और वो मार्केटिंग लेड होती है, मार्केटिंग उसमें अपना रोल परफॉर्म करता है। ओके, आफ्टर दैट पार्टनरिंग विद अदर कंपनीज डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंश्योर्स अ गुड वैल्यू चेन, हमने अभी डिस्कस कर लिया है। वैल्यू चेन इज इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट कैरी आउट वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जैसे आफ्टर सेल सर्विस वाले, ये एक सेपरेट सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, और उनका फोकस यही होता है कस्टमर से फीडबैक लेने का। अब ये भी आपको वैल्यू चेन का हिस्सा बन गए। एंड देन अवॉइडिंग एंड ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद अदर डिपार्टमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैलेंजिंग है। फाइनेंस वालों की कोशिश होगी पैसे थोड़े लगे, R&D वालों की कोशिश होगी यार पैसे हमें ज्यादा मिले, हम अच्छी R&D करें, मार्केटिंग वालों की कोशिश होगी यार हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के दें। ठीक है, अब जो है अकाउंट्स वाले वो और हाथ खींच के रखेंगे, तो ऑडिट वाले और सख्ती करेंगे, हाँ भाई कैसे परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो है ये कन्फ्लिक्ट्स रेज हो रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर इस चीज को कंप्रोमाइज करके चलना होता है, इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन रखना होता है, और एक लेवल तक उसको जब हम मेंटेन रखते हैं, अल्टीमेटली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप वैल्यू जनरेट करने के काबिल होते हैं। अच्छा, पार्टनिंग विद अदर्स इन मार्केटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो फंक्शंस के दरमियान है, यहाँ हम बात करें वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क की जो आउटसाइड का ऑर्गेनाइजेशन है। A network composed of the company, suppliers, distributors, and ultimately customers who partner with each other to improve the performance of the entire system in delivering customer value. बेसिकली ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बंच ऑफ स्टेक होल्डर्स है उनकी बात हो रही है। हमारे सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हम चीज़ें बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचती हैं। तो हियर इज द वैल्यू चेन, कंप्लीट प्रोसेस है, और ये वैल्यू डिलीवर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो वैल्यू सिस्टम है ना, दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड नाउ, मार्केटिंग सिस्टम नाउ, कंपटीशन इज नॉट ओनली इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट होल मार्केटिंग सिस्टम। अब जैसे देखिए ना, प्रोडक्ट पे compete नहीं कर रहे, वैल्यू सिस्टम पे है। मेरा और आपका सप्लायर, मैं गाड़ी बना रहा हूँ, आप भी गाड़ी बना रहे हैं, मेरा और आपका सप्लायर एक ही है। मैं उस सप्लायर को खरीद लेता हूँ, उसे कहता हूँ सारी मुझे सप्लाई करो, इसको सप्लाई ना करो। ये वो मेरी डिमांड पूरी करते हुए आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। क्या हुआ है, वैल्यू चेन में एक फिगर, एक मोहरा हिल गया है, आपका इफेक्ट हुआ है। उसके इफेक्ट होने से आपका पूरा बिजनेस जो है वो इफेक्ट होगा। नाउ यू हैव टू फाइंड अ न्यू सप्लायर, उस पर टाइम लगेगा। उस तरह की हो सकता है वैल्यू जनरेट ना हो रही हो आपके लिए। ठीक है, तो आपका पूरा सिस्टम जो पूरा वैल्यू नेटवर्क है दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब टोयोटा की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, तो सोचें उसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा बाकी सारे कंपेटिटर्स के ऊपर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है बेसिकली आपका, जो आपके लिए आपने मेंटेन करना है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं है, ठीक है, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क पे भी है। आपके सप्लायर आपसे ज्यादा खुश हैं, वो आपको ज्यादा जल्दी सप्लाई करेंगे मटेरियल, क्वालिटी का करेंगे। ठीक है, उसके मुकाबले में आपका जो कंपेटिटर है वो अगर अच्छा कस्टमर नहीं है तो उसको नहीं करेंगे, उसका पूरा बिजनेस इफेक्ट होगा। इफ यू डू वन थिंग रॉन्ग, आपके ऊपर भी वही इफेक्ट आएगा जो कंपेटिटर पे हो रहा है। तो दैट इज वाई वी हैव टू इंश्योर अ गुड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी तरह है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट दे रहे हैं तो सारी चीजें वो हमारी बेचेंगे। ऐसा होता है, मुझे याद है वो एक डॉक्टर कफ की याद हुई, लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में हजमुल्ला की तरह की। जब वो लॉन्च हुई, हजमुल्ला मार्केट में बंद नहीं थी, नहीं आ रही थी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट डॉक्टर कफ एवरीवेयर, एवरीवेयर जहां जाए डॉक्टर कफ पड़ी है जी, वो आप खा लें, डॉक्टर कफ पड़ी हुई है वो खा लें, डॉक्टर कफ पड़ी है वो खा लें, हर फार्मेसी पे वो मिल रही थी। अब व्हाट वाज दैट कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को या इफेक्ट किया या व्हाटसोएवर वाज, आई डोंट नो द रियलिटी। लेकिन क्या हुआ, उनके ना मिलने की वजह से, हजमोला की इस इनके मिलने की वजह से अल्टीमेटली कस्टमर्स ने परचेज करना शुरू किया। नाउ दे हैव देयर ओन मार्केट सेगमेंट जो उन्होंने जनरेट कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअली वो पूरा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इन्फ्लुएंस हुआ था। हो सकता है हजमोला बंद हो गई हो आनी,
उसके बंद होने की वजह से जो है इनको मौका मिला हो, इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप कर लियो, ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर दियो, दिस इज वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क और उसका इन्फ्लुएंस। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट जो है वो सेगमेंट है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम अपना मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। आपको पता है मार्केटिंग इज इनसाइड आउट एक्टिविटी, उसी को बेस बना के हम इनसाइड आउट चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप है, सर्कल सबसे अंदर वाला सर्कल। उससे हम बाहर की तरफ आए तो हम लोगों ने फिर कस्टमर की स्ट्रेटेजी बनानी है। आप देख सकते हैं एरो आ रहा है, आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, यू कैन सी ओवर एयर, ये जो एरो है आपका, और यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में लिखा है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इट इवॉल्व्स टू क्वेश्चंस, व्हिच कस्टमर्स वी विल सर्व, ठीक है, यानी कौन से कस्टमर्स को सर्व करना है, उसके लिए हम सेगमेंटेशन करेंगे और टारगेटिंग करेंगे, और हाउ टू सर्व, पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उनको कैसे हमने सर्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज होता है देन द कंपनी डिजाइंस अ मार्केटिंग प्रोग्राम। हमारा फिर उसके बाद मार्केटिंग प्रोग्राम है, उसमें आपके 4 P's या मार्केटिंग मिक्स आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इनको हम डिस्कस करते हैं, हम एंड करेंगे आज इसी के ऊपर, जो हमारी 2 हैं। फिर उसके बाद हम मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल और एनालिसिस पे आएंगे, और ये हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आप जानते हैं, कंपेटिटर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, सप्लायर्स हैं, पब्लिक्स हैं, दीज आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो वी एक्चुअली लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वी स्टार्ट विद जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ओके जी, कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द मार्केटिंग लॉजिक बाय विच द कंपनी होप्स टू क्रिएट दिस कस्टमर वैल्यू, इट्स कस्टमर वैल्यू एंड अचीव दीज प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, डील्स विद विच कस्टमर्स, कौन से कस्टमर्स हैं उनको हमने ढूंढना है वो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के थ्रू, एंड हाउ टू सर्व दोज कस्टमर्स थ्रू डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। देन डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु, अब ये सेगमेंटेशन की बेसिकली डेफिनेशन है कि हम मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करें। पहले सेगमेंट क्या है वो देखें, कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु रिस्पॉन्ड इन सिमिलर वे टू गिव सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। जिस तरह कुछ लोग हैं वो प्राइस कॉन्शियस हैं तो एक सेगमेंट होगा, कुछ लोग हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस है, वो एक सेगमेंट होगा, कुछ लोग हैं जो जिन्हें प्रोडक्ट बहुत अच्छी पसंद है, खूबसूरत होनी चाहिए प्रोडक्ट, लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, एक सेगमेंट है। एक जो है वो अपने बिहेवियर्स पे डिसाइड करते हैं, ये बिहेवियरल सेगमेंट है। तो बेसिकली हमने देखना है मार्केट को डिवाइड करना है हिस्सों में, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब जो सेगमेंटेशन है दैट कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्टेज, लाइक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे डेमोग्राफिकल है, जियोग्राफिकल है, यू कैन सी ओवर हियर डेमोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, साइकोग्राफिकल एंड बिहेवियरल। ये इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये है कि मार्केट को सबसे पहले हमने देखना हमारे कस्टमर्स कौन है, फिर उनको सेगमेंट्स में, हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। उनमें से फिर हमने टारगेट करना है किस सेगमेंट को हम दे रहे हैं। क्यों मोबाइल सस्ता मोबाइल बनाते थे तो उनका टारगेट था वो लोग जो प्राइस कॉन्शियस है। एप्पल या आईफोन जो जब बनाता है एप्पल तो वो हाई एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो दे टारगेट अ सेगमेंट जो क्वालिटी कॉन्शियस है, जो फीचर्स कॉन्शियस है, ठीक है। इसी तरह सुजुकी मेहरान बनाई है सुजुकी ने, तो वो प्राइस कॉन्शियस लोगों के लिए बनाई है। महंगी गाड़ियां जितनी बन रही हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के लिए बन रही हैं, ठीक है। अब फॉर्चूनर आप देख लें, V8 आप देख लें, ये वो गाड़ियां हैं जो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉन्शियस लोगों के लिए, जो ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव को एंजॉय करना चाहते हैं, जो बेसिकली सब अर्ब्स में भी मूव करना चाहते हैं, उनके लिए बनी है। तो अगेन यू हैव टू सी फॉर हुम यू आर, कौन से लोग हैं जिनको आपने टारगेट करना है, वो टारगेट मार्केट आपके लिए है। तो सेगमेंट्स में पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर उनमें से हम एक सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं कि ये सेगमेंट हमारा हिस्सा है। मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान में जब एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि मोबाइल फोन की जो अडेप्शन है वो यंग लोगों में ज्यादा होगी। तो आप कभी उनके एड्स देखे तो उन एड्स में दिखाया जाता है कि ये यंग लोगों के लिए, ये वो लोग हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी कि जो एड्स आते हैं एड्स में पता चल रहा होता है कि दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर हुम, कौन इसको यूज करें, ठीक है। तो दैट इज द टारगेट, किन के लिए हम कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये तो हो गया ना कि विच कस्टमर टू सर्व, देन हाउ टू सर्व। उसमें 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग है और डिफरेंशिएशन है। पोजिशनिंग ये है, इट इज बेसिकली द प्लेस इट ऑक्यूपाइज रिलेटिव टू कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स इन कंज्यूमर्स माइंड्स। कंज्यूमर के माइंड में हम कैसे पोजीशन करते हैं अपने आप को, अच्छी प्रोडक्ट, बुरी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, सस्ती चीज, महंगी चीज। ये जो हमारे जहन में ये वाले वर्ड्स होते हैं ना किसी चीज के बारे में, ये पोजिशनिंग है। हम कहते हैं बेहतरीन दूध, ऑलपर्स, ठीक है, इसका मतलब हमने क्वालिटी को की बात की है। सस्ता दूध, तरंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग है। चाय, तरंग, ये ऑलपर्स नहीं, वो तरंग से बेहतर चाय बनती है। अब ये क्या है, ये पोजीशनिंग है। कि अब ये जो पोजीशनिंग है ना अक्सर का टैग लाइन से होती है, कि टैग लाइन, दाग तो अच्छे होते हैं, ये टैग लाइन है।
इट शोज अ मीनिंग्स कि अगर आपके दाग लग जाए तो कोई परेशान नहीं होना, सर्फ एक्सेल इज देयर। ठीक है, डालेस रिलायबल है, डालेस जो है वो लंबे अरसे चलने वाली है। ठीक है, तो अब ये चीज क्या है, दिल मांगे मोर पेप्सी। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये सारी पोजीशनिंग है आपके माइंड में, एक इमेज जनरेट होती है उसकी। ठीक है, एक जो है वो पोजीशन जनरेट होती है आपके माइंड के अंदर। ठीक है, वो जो पोजीशन है, वो जो इमेज है आपके माइंड के अंदर किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड मार्केट पोजीशनिंग। अब ये कंपनीज जो है वो बेसिकली डेवलप करती हैं वेरियस वेज हैं पोजीशनिंग के, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, आप जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट से हट के जब कुछ बताते हैं ना किसी चीज के बारे में, वो उससे पोजीशनिंग ज्यादा जनरेट होती है। देन डिफरेंशिएटिंग है, उसकी बेस पे, पोजीशनिंग की बेस पे वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ। ठीक है, बेहतरीन चीज लेनी है फला ले लो, सस्ती चीज लेनी है फला ले लो। ठीक है, गाड़ी एंजॉय करनी है जापानी गाड़ी ले लो। ठीक है, आपने ज्यादा अच्छी लेनी है जर्मन गाड़ी ले लो। अब ये डिफरेंशिएटिंग है, हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशिएटिंग इज द कंपनीज मार्केट ऑफरिंग टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो उससे हम वैल्यू जनरेट करते हैं कस्टमर के माइंड में कि विच फॉर्म ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू ऑफर यू। आफ्टर दैट वी हैव द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स। ये बिल्कुल इसी डायग्राम को हम लेके चाह रहे हैं, हमने टारगेटिंग पढ़ रही, डिफरेंशिएशन, पोजीशन और सेगमेंटेशन। अब हम इसके बाहर वाली जो लेयर है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, इसको डिस्कस करते हैं। वी कॉल इट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, बेसिकली इट इज द सेट ऑफ टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्सेज इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट। तो बेसिकली बच्चों, जो मार्केटिंग मिक्स है ये है कि हम हम क्या ऑफर कर रहे हैं एज अ मिक्सचर। क्योंकि वी डू नॉट ओनली सेल प्रोडक्ट, आपको पता है हम प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट बेचनी है, उसकी जो है सर्विसेज बेचनी है, उसकी इंफॉर्मेशन बेचनी है, उसका अच्छा एक्सपीरियंस बेचना है, ये सारा जो है ये सारा प्रोडक्ट के अंदर शामिल है। एक दफा अच्छी प्रोडक्ट बनाना इज नॉट इनफ। ठीक है, उसके बाद हमेशा अच्छी हो, फिर मुनासिब कीमत में हो, लोगों तक पहुंचे। अब एक तक कस्टमर तक पहुंची नहीं तो क्या फायदा अच्छी चीज बनाने का। ठीक है, और सही टाइम पे पहुंचे, सही वक्त पे पहुंचे, ये सारी चीजें मार्केटिंग मिक्स कहलाती है। तो ये बेसिकली एक टेक्टिकल मार्केटिंग टूल, ये टेक्टिक्स है हमारी स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर चार चीजें बेसिक आती हैं, इन्हें 4 Ps ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है, जो हम गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, वो प्रोडक्ट है। डॉक्टर हमें चेक करता है, वो उसकी जो है प्रोडक्ट है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, दैट इज अ प्रोडक्ट। हेली कॉलेज आपको क्लासरूम के इन्वायरमेंट के थ्रू और टीचिंग के थ्रू प्रोडक्ट जो है ऑफर कर रहा है। आप गाड़ी लेते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल फॉर्म में हो सकती है, गुड्स एंड गुड्स की शक्ल में, या इंटेंजिबल फॉर्म में हो सकती है, सर्विसेज की शक्ल में। देन प्राइस है हमारे पास बच्चों, कितना कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा हमारी इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, दैट इज प्राइस। देन प्लेस है, तो इसके अंदर बेसिकली कहाँ पे टारगेट मार्केट को वो चीज़ अवेलेबल होगी। अब इसमें सारी एक्टिविटीज आजकल प्लेस में शामिल है, क्योंकि अब फिजिकल मार्केट से हम नॉन फिजिकल मार्केट्स की तरफ चलेंगे, वर्चुअल मार्केट्स जिन्हें हम कहते हैं। जिस तरह आप देखें ना, अब तो ऑनलाइन बाइंग भी हो रही है। तो अब ऑनलाइन बाइंग जो है ये हमारी प्लेस कहलाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केट। अब जिस तरह अमेरिका के अंदर जो है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा की ऑनलाइन बाइंग है। दुनिया में एप्लीकेशन बेस्ड जो बिजनेस है, जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, उसकी नेटवर्थ $4 ट्रिलियन से ज्यादा है। अमेरिका में $1 ट्रिलियन सिर्फ जो है वो ऑनलाइन मार्केट की है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द प्लेस। तो प्लेस जो है वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है, अवेलेबल होती है। दोज आर कॉल्ड प्लेस। जिस तरह मार्केट के थ्रू पहुंचती है ना, तो हमने मार्केट के इंटरचेंज के तौर पे कहा है कि हर वो एक्टिविटी जिसके थ्रू कस्टमर तक पहुंचेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेस। देन प्रमोशन है कि हमने कम्युनिकेट करना है अपनी प्रोडक्ट को, हमारी प्रोडक्ट है, उसके ये फीचर्स हैं, उसके ये फायदे हैं, उसके ये बेनिफिट्स हैं, और उससे परसू करना, परसुएड करना है, उभारना है कस्टमर्स को कि हमारी चीज को खरीदें। एडवर्टीजमेंट इज वन टूल ऑफ प्रमोशन ना। दाग तो अच्छे हैं, दाग लग जाएंगे, कोई नहीं, आप धोले में उतर जाएंगे। वो आपको परसुएड कर रहे हैं, भाई बच्चों को दाग लगाने दें, सीखने दें, और उसे आप धो लेना सर्फ एक्सेल से तो चीज ठीक हो जाएगी। दिस इज परसुएशन, दिस इज प्रमोशन। ठीक है, वो कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट जो है वो फलां शहर में भी, हम नाउ इन फलां सिटी, दिस इज प्रमोशन, कि आपको बता रहे हैं कि हम वहां पहुंच गए हैं। ठीक है, आप हमें अप्रोच कर लें, आप पहुंच जाए वहाँ, सेल लगाने लगे हम जनाब। ठीक है, 23 मार्च की सेल लग गई है, दिस इज अगेन प्रमोशन। ठीक है, तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स जो है दैट कवर्स एवरीथिंग। कुछ लोग ना इसको क्रिटिक करते हैं, कुछ लोग कहते हैं वेयर इज द पैकेजिंग, वेयर इज पीपल, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट देनी है तो प्रोडक्ट देने के साथ हमने साथ सर्विस भी तो देनी है, वेयर इज पीपल। तो बेसिकली ये बिलीव किया जाता है, ऑथर ने इस पे कहा है कि बेसिकली ये चार चीजें ही हैं और इनके अंदर सारा कुछ आ जाता है। जिस तरह प्रोडक्ट में देखें ना, इसमें वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग इसमें आ जाती है, सर्विसेज इसमें आ जाती है। तो प्रोडक्ट के साथ जो हम सर्व कर रहे हैं, हम खाना रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, तो खाने के साथ सर्विस भी शामिल है, तो सर्विस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम सेपरेट एज्यूम नहीं करेंगे। देन प्राइस है, लाइक लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, ये सारी प्राइस का पार्ट है।
हम इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देते हैं, वो प्राइस ही कहलाएगी। प्लेस है उसके बाद कि जैसे चैनल्स हैं, कवरेज है, लोकेशंस है, इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है। मेरी बात आपको बताई थी ना कि वो सारी एक्टिविटीज जिसमें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चीज़ पहुंच जाती है वो प्लेस कहलाती है। ये सारी एक्टिविटीज उसमें शामिल हैं। ऑनलाइन बाइंग है या फिजिकल बाइंग है, चैनल्स हैं, कवरेज है कि वो क्या क्या कौन कौन सी मार्केट्स उन्होंने कवर की हुई है। लाहौर में है और वो सियालकोट में नहीं है, तो सियालकोट में कवरेज इसका मतलब है नहीं है ना उसकी। लोकेशन है, किस लोकेशन पे उसकी है। इन्वेंट्री कितनी मेंटेन है, अब ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि अप्रोचेबल हो। इन्वेंट्री होगी तो अप्रोचेबल चीजें होगी। ट्रांसपोर्टेशन है क्या वो पहुंचा सकते हैं, लॉजिस्टिक है, तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जिनमें चीजें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। और प्रमोशन है, लाइक कस्टमर को अवेयर करना कि प्रोडक्ट इज देयर, फिर उसके हाईलाइट करना बेनिफिट्स को और उसे परसुएड करना कि वो परचेज करें। इसमें एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है और डायरेक्ट एंड डिजिटल मीडिया है। इनके थ्रू हम करें तो ये हमारा प्रमोशन कहलाएगा। तो दिस दीज आर बेसिकली 4 P's। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस पे एक चैलेंज है, क्रिटिसिज्म है। कुछ लोग कहते हैं भाई मार्केटिंग इज ए कस्टमर ड्रिवन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो उसमें तो कस्टमर को जहन में रख के सारा कुछ करना है, यानी कस्टमर पहले होगा, हम दूसरे नंबर पे होंगे। तो यहाँ तो सारा काम आप वो कर रहे हैं जो बेसिकली सेलिंग वाला होता है, इनसाइड आउट। ठीक है, तो मार्केटिंग तो जो है वो आउटसाइड इन एक्टिविटी है ना हमारी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और उसको दे रहे हैं, प्राइस आप डिटरमिन कर रहे हैं जो उसको देनी पड़ेगी, प्लेस आप डिसाइड कर रहे हैं, प्रमोशन आप कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो भी वो आइडेंटिफाई किया गया कि बेसिकली 4 A's कहा जाता है। जब हम मार्केटिंग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं ना, तो इसे 4 A's भी कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सॉरी, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस। यानी एक्सेप्टेबिलिटी हो उसकी, तो एक्सेप्टेबिलिटी कब होगी, जब अच्छी प्रोडक्ट होगी। अगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती है, उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेबिलिटी। तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बात हो रही है। अफोर्डेबिलिटी, प्राइस से रिलेटेड बात है कि अफोर्डेबल हो, ज़्यादा भी प्राइस ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो। ठीक है, तो अफोर्डेबल हो कस्टमर के लिए, प्राइस की बात हो रही है। आफ्टर दैट बात हो रही है हमारी प्लेस की। प्लेस इज एक्सेसिबिलिटी का, वो एक्सेसिबल है, कस्टमर की पहुंच में है। एंड लास्ट वन इज अवेयरनेस, क्या कस्टमर अवेयर है उसकी, तो दैट इज प्रमोशन। ठीक है, कस्टमर को अवेयर तभी करना है ना, थ्रू प्रमोशन। तो ये 4 A's हैं, तो इसका मतलब ये कस्टमर सेंट्रिक भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं सपोज को, जो मार्केटिंग मिक्स है हमारी। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। हैव अ गुड लुक, वी विल हैव डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो स्टे ब्लेस्ड बच्चों, बी सेफ एंड साउंड, बी हैप्पी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।